जीव विज्ञान का जो है ना जेब प्रक्रम मानी जो ना लघु उत्तरीय प्रश्न है और इस प्रश्न को देखना है कि क्या कर रहा है। पोषण बोला गया, पोषण क्या है? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करने के लिए कहा गया। जितने भी पोषण विधि है उस सभी का वर्णन कहा गया। वह जेब प्रक्रम जिसमें जीव अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पदार्थों के पोषण तत्वों को जो है ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। जीवों में पोषण के लिए दो विधि होता है। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है कि परपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है कि वह विधि जिसमें जो है सजीव भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रखकर अपना जो है ना भोजन स्वयं खुद संश्लेषित कर लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इस विधि द्वारा पोषण करने वाले जीवों को स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। परपोषी किसको कहते हैं इसको जान लें। परपोषी वह विधि है जिसमें जो है ना जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, मतलब किसी चीज से प्राप्त वो कर लेता है। तो ऐसे जो है ना इस विधि को हम क्या कहते हैं, पोषण कराने वाले ऐसे विधि को जीवों को परपोषी कहेंगे। और ये सभी जंतुएं जो है ना जीवाणु एवं कवक जो भी होते हैं तो वो परपोषी कहलाते हैं। जो अपना खुद से भोजन नहीं तैयार करके दूसरे पर निर्भर करता है उसको परपोषी कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है परपोषी कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। तो परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषी जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है मृत जीवी, एक होता है जो है ना एक हो जाता है मृत जीवी। तो उसके बाद कहा गया कि मृत जीवी जो है ना मृत जीवी जो होता है पोषण, इसमें जो है ना जीव मृत जंतुओं एवं पादपों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। और ऐसे जीवों को मृत जीवी अपघटक भी कहते हैं, अपघटक भी कहा जाता है, यानी मरे हुए जीवों पर वह उत्पन्न होता है। उसके बाद जो है ना परजीवी पोषण क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जीव जो है ना दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से जो है ना क्या होता है कि रहकर उसमें अपना भोजन क्या करता है, खुद से नहीं बना करके दूसरे मतलब जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। और उदाहरण के लिए एक एंट अमीबा जो ना हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी, ये सब जो है ना क्या है, परजीवी पोषण है। परजीवी पोषण मतलब किसी जीव पर ही मतलब आश्रित रहता है, उससे चिपक कर मतलब उसके संपर्क में आकर करता है। तो ये हुआ परजीवी। अब मृत जीवी होता है कि मरे हुए जीव पर उत्पन्न होता है। प्राणी संपोषी क्या होता है? प्राणी संपोषी ऐसे जीव जो है ना क्या होता है, जीवों में पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषी कहलाते हैं। इस विधि द्वारा क्या होता है कि जंतुओं अमीबा, मेढक, मनुष्य ये में जो है ना ये सब प्राणी संपोषी है, समझे ना, ये प्राणी संपोषी है। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, व्याख्या करते हुए समझाइए। कहा गया कि जो है ना रक्त हृदय में जो 2 बार परिसंचरण के दौरान गुजरता है, इसलिए जो इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय के दाएं अलिंद और जो ना एवं संबंध फुसफुस शिरा से होता है जो ना फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है। बाएं अलिंद का संबंध एक जो ना दिक्पाट द्वारा बाएं निलय से जो होता है। अतः बाएं अलिंद का संबंध एक दिक्पाट बाएं निलय से होता है। और कहा जाता है कि बाएं अलिंद का जो ना ऑक्सीजन युक्त रक्त कपाट खोलकर बाएं निलय से भरा जाता है। बाएं निलय का संबंध एक महाधमनी से होता है। अतः बाएं निलय का ऑक्सीजन युक्त इस महाधमनी से होकर पूरे शरीर में चला जाता है। फिर शरीर से विभिन्न भागों से ऑक्सीजन विहीन अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा जन दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच कपाट होता है और इसके बाद अतः इसमें जो दाएं अलिंद का रक्त इस कपाट से होकर दाएं निलय में आ जाते हैं। दाएं निलय का संबंध फुसफुस धमनी से होता है जो फेफड़ों तक जाती है और वहाँ उसकी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है। तो यही चीज प्रक्रिया था इस चीज का। चलो सुन लो, अगला कहा गया कि मानव के रक्त के कार्यों का वर्णन करें। तो कार्य क्या है मानव के रक्त का? तो कहा गया क्या कि मानव के रक्त के कार्य, रक्त एक जो है तरल संयोजी युक्ता का, क्योंकि वह जो है अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोग करता है। उसका दूसरा चले शुरुआत करते पहला कार्य को, यह जो है ना फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न जो है ना अंगों में या भागों में परिवहन करता है। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य यह शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाता है जो श्वासोश्वास के दौरान बाहर निकाल देता है। समझे कि नहीं? उसके बाद अगला मतलब कार्य है तीसरा कार्य, यह पचे भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न
विभिन्न भागों में पहुंचाता है। चौथा कार्य क्या है, शरीर, यह शरीर को विभिन्न जो है ना रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा करता है, क्योंकि रक्त के घटक WBC के शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। उसका 5वां जो कार्य इसका क्या है, रक्त पट्टिकाणु रक्त जमने में